हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम विश्वास और आप लोग देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हमें ज्वाइन किया है इंडिया से हरीमोहन जी ने और पाकिस्तान के यूट्यूब से रिबाहा इमरान ने। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज हम बात करेंगे, आप लोगों ने लेटेस्ट अपडेट देख ली होगी कि इसराइल ने जो है डिसीजन ले लिया है प्रमोट करने का मालदीव के टूरिज्म को, और दूसरी जानिब इंडिया जो है वो बायकॉट कर रहा है। किस नजर से देख रहे हैं इन दोनों पैरेलल न्यूज को? सर आपसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, मालदीव्स और इजराइल, इन दोनों का 36 का आंकड़ा उसी टाइम हो गया था जब मालदीव के प्रेसिडेंट मुइज्जू ने अ, सबसे पहला टूर टर्की का किया था। और टर्की और इजराइल इस टाइम पर एंटी हैं। टर्की पूरे तरीके से हमास के साथ खड़ा हुआ है। टर्की इजराइल को खुले तौर पर क्रिटिसाइज कर रहा है। कई बार तो ऐसे मोमेंट भी आए जब टर्की ने इजराइल को यहां तक धमकी दे दी कि हम आपके ऊपर अटैक भी कर सकते हैं अगर आपने गाजा स्ट्रिप के ऊपर हमले कम नहीं किए तो। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए कि इस चीज ने जब इजराइल एक अपने ऊपर किए गए हमले और अपने 250 लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में मुइज्जू जिस तरीके से टर्की गया है उसने साफ तौर पर दिखा दिया कि देखो भैया, हम अब तुम्हें, इजराइल को एक चिढ़ा दिया कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब यहां पर इंडिया का रोल क्या था? इंडिया इस मामले में आपने देखा बहुत न्यूट्रल अप्रोच के साथ चुप बैठा हुआ था। और इजराइल और इंडिया की दोस्ती एक अलग ही लेवल पर है। उस लेवल को यहां तक देखिए आप कि इजराइल और इंडिया की दोस्ती को, कि जिस टाइम पर हमने इजराइल को एज अ कंट्री भी रिकॉग्नाइज नहीं किया था और जिस टाइम पर यासिर अराफात जो हैं इंडिया के अंदर इंदिरा गांधी को अपनी बहन बोल रहे थे, उस टाइम पर हमारी जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है उसको ट्रेनिंग देने का काम मोसाद ने किया था। इससे आप अंदाजा लगाइए हमारे राजस्थान के अंदर जो ड्रिप जो कल्टीवेशन है, एग्रीकल्चर है, उसको प्रमोट करने, उसको एडवांसमेंट लाने का काम जो है वो इजराइल ने किया है। और ऐसी बहुत सारे हमारे वेपन्स हैं जो सप्लाई करने का काम इजराइल का है। तो इजराइल और इंडिया के रिलेशंस एक अलग ही हाइट्स पर हैं। लेकिन इसके अंदर टर्की का जो मामला है वो टर्की और इजराइल की दुश्मनी भी अलग ही लेवल पर है। और जब से ये रेचप्पे तैयप्पे अर्दोगान बना है, इसने तो इजराइल को एक अलग ही लेवल पर ट्रीट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने मुस्लिम उम्मा के अंदर एक तरीके से खलीफा बनना है। अब जो खलीफा बनना है तो इजराइल उस चीज को बर्दाश्त करने वाला है नहीं। बस यहां से टर्की और इजराइल की दुश्मनी। और जब मालदीव्स टर्की से मिलने पहली बार गया मोइजू, तो वहीं से पता लग गया कि देखो भाई, इन दोनों की आप मतलब इजराइल जो है वो अब तुर्की के अंदर गए जाने वाले हर कंट्री से नाराज है और वही नाराजगी मालदीव से है। जैसे ही इंडिया और मालदीव्स का झगड़ा शुरू हुआ जिस भी लेवल पर, उसमें सिर्फ मालदीव्स की बेवकूफी है, इंडिया की कोई गलती मुझे नजर नहीं आ रही, क्योंकि हमारी सरकार ने तो अब तक कुछ कहा ही नहीं है। वो जिसे कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार, असलियत में ना वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में उल्टा सीधा बोलते, 3 मिनिस्टर्स ने उल्टा सीधा बोला मैडम, तो ना तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में उल्टा सीधा बोलते, हमें हिंदुओं को गोबर खाने वाला, लड्डू खाने वाला, कमरों से बदबू आने वाला, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते। अब आप सोचकर देखिए, यू आर कॉलिंग हिंदूज काउ डंग ईटर्स और काउ डंग एंड लड्डू, मतलब आप सोचकर देखिए, मतलब हम गोबर खा रहे हैं। चलो ठीक है, खा रहे हैं, तुझे क्या, तेरे घर से क्या जा रहा है पहले ये बता, और उसे तुम किस तरीके से आप नेगेटिव फॉर्म में लेके जा रहे हो। अब या तो हम आपसे किसी मामले में कमजोर हो तो भी बात मान ली जाए। भाई साहब, मैम 140 बिलियन पर मतलब 140 करोड़ लोग हैं हम लोग, 140 करोड़। अब आप 140 करोड़ लोगों को अगर आप उठाकर देखोगे ना, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लोगे कि हम कितने हैं। ठीक है, इकोनॉमी इकोनॉमी मालदीव्स की इकोनॉमी कितनी है? $6 बिलियन। हमारी इकोनॉमी कितनी है? $4 ट्रिलियन। अब $4 ट्रिलियन और 6 बिलियन में ज्यादा नहीं, थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स का फर्क है, थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स का। ठीक है, हम उसके पास भीख मांगने तो जा नहीं रहे, हम वहां जा रहे हैं तो हमारा जो भी टूरिस्ट है, 4 लाख टूरिस्ट जाता है और एक बार का पैकेज 2 लाख रुपए का है मिनिमम।
2 लाख रुपए का मिनिमम का पैकेज है, 4 लाख बंदा जा रहा है, आप मल्टीप्लाई वगैरह करना शुरू कर दीजिए, वही अमाउंट बिलियन में पहुंच जाता है। और उसमें इतना इंडियन जा रहा है और इंडिया बाकी ट्रेड कर रहा है, वो सारा किसी को दिखाई नहीं दे रहा। और उस चीज को उसने इग्नोर किया और हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कमेंट करना शुरू किया। प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कमेंट किया तो उसके साथ साथ हमारे कल्चर को, हिंदूज को कमेंट करना शुरू कर दिया। और उसके बाद वो हमें चैलेंज कर रहे हैं कि हमारा आपके कमरों की बदबू का क्या करोगे। भैया बदबू कमरों की, व्हाट द हेल इज दैट? ठीक है, अब बदबू के बाद दूसरा वाला चैलेंज कर रहा है उनका एक मिनिस्टर कि हमारे वाला इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से लेके आओगे। मैडम, जेब में नोट होना तो सब चीजें आ जाती हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हर चीज। ठीक है, और यस वी आर कॉन्फिडेंट कि यार हमने आपको परेशान नहीं किया, लेकिन हम ये बर्दाश्त भी नहीं करेंगे कि आप हमारे को काउ डंग ईटर एंड ऑल समथिंग कुछ कह रहे हो। ठीक है, तो बस तो फिर हमारी यहां जो एक नेशनलिज्म का जो इंटरेस्ट है, नेशनलिज्म में वो जगा और गुस्सा आया। और उसी गुस्से के अंदर फिर ऑब्वियस सी बात है, बायकॉट मालदीव्स। 15,000 जो ट्रिप्स हैं लोगों की, 15,000 जो हमारे लोग जाने वाले थे, 15,000 लोग नहीं जाने वाले थे, जो ग्रुप्स जाने वाले थे, वो बुकिंग्स कैंसिल हो गई रूम्स की। 15,000 वी आर इन नंबर ना, तो नंबर मैटर करता है यहां पर। और उसके बाद फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। लक्षद्वीप से हमें मालदीव से कोई नफरत थोड़ा ना थी। हम अपने मैडम, आप अपने घर के अंदर एक कमरा सजाने की कोशिश कर रहे हैं और आपके पड़ोसी को क्या जलन है? सिर्फ इतनी सी बात है, मेरा लक्षद्वीप है, मैंने उसको सजाना है, मैंने उसको डेवलप करना है। और रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, मैडम टाटा ने डिक्लेयर कर दिया कि 2 रिजॉर्ट तो वो बनाने वाला है ताज लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मतलब इंटरनेशनल लेवल के 7 स्टार। उसके बाद बाकी जो कंपनीज है उन्होंने डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। और जितना टूरिस्ट इस टाइम पर मालदीव जाना था वो लक्षद्वीप चला गया। अब वहां लक्षद्वीप में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात आई तो समंदर के अंदर जो सी है उसमें एक डीसैलिनेशन चाहिए होता है, खारे पानी को मीठे पानी में कन्वर्ट करने के लिए। इजराइल ने यहां पर मालदीव से बदला निकालने के लिए सेल्फ इन्विटेशन दे दिया कि भाई साहब मैं आ रहा हूं और मेरे जो प्लांट दुनिया में सबसे अच्छे हैं वो प्लांट मैं लगा दूंगा। इंडिया कहता भाई आ जा, हमारे घर से क्या जा रहा है, और वैसे भी हमने तुझे ही बुलाना था, तो बिन बुलाए आ गया, बहुत बढ़िया। तेरी भी थोड़ी सी गुस्सा जो है मालदीव्स पर वो उतार ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इशू ये था, जो मालदीव्स ने बेफालतू में बुलाया उसका कोई रीजन नहीं था। यस मैम। आपको नहीं लगता कि मालदीव्स ने अपना इंटरेस्ट साइड पे रख के बहुत पॉलिटिकल या जज्बाती स्टेप लिया है, जो कि उन्हीं को जो है नुकसान का खसारा सामना करना पड़ेगा आने वाले टाइम में? डर कर उन्होंने 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड भी तो कर दिया ना। ये भी तो देखो ना, 5 लाख की आबादी है और इंडिया से पंगा लेने चले। मैं भी यहाँ पर अपने हर प्रोग्राम में कह रही हूँ #बायकॉट मालदीव्स। हम मालदीव्स को क्या कहें? आप देखो, हम भी तो यही करते हैं ना कि हमारी आबादी देखो, इंडिया की देखो, हम सबसे पहले ट्रेड बंद कर देते हैं कुछ भी हो जाए तो। हम भी तो यही ब्लेंडर्स मारते हैं, हम उनको क्या कहें? हम कैसे कह सकते हैं बायकॉट मालदीव्स? मैडम आपके लेवल तो बिल्कुल ही अलग है। जब आपको टमाटर खाने होते हैं तो वो काफी टमाटर होता है। तो जब दुबई माथा टेक के आता है और दुबई वाले उसके ऊपर कुछ छिड़क देते हैं, पता नहीं क्या छिड़क देते हैं, तो वो अब हलाल टमाटर हो जाता है। और वो जो हलाल टमाटर है वो पाकिस्तान खाता है। तो मतलब मुझे आज तक ये लॉजिक समझ में नहीं आया कि हमारे कांडला पोर्ट से या बॉम्बे पोर्ट से कोई शिप कुछ घंटे में कराची पहुंच सकता है, पहले उसे दुबई ले जाके उसको हराम को हलाल करवा के फिर मंगवाया जाता है। ये लॉजिक कौन सा, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ठीक है, और वो लॉजिक तो ये तो एक अलग लेवल का है। मालदीव्स के साथ वो प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ है वो भी मैं बता सकता हूं, वो प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम तो पाकिस्तान के साथ वही वाली बात है ना, एक अलग है कि मतलब हलाल और हराम वाली है। हमारे यहाँ की दवाइयां हलाल हैं, टमाटर हराम है। ठीक है, चावल और प्याज जो है उनके ऊपर थोड़ा सा मामला अलग है, और सस्ते वाला इलाज करवाना हो तो वो हलाल है। और इंडिया की गवर्नमेंट अगर 50% सब्सिडी दे दी तो वो और ज्यादा हलाल है। तो वो समझ में नहीं आ रहा मुझे। खैर कोई बात नहीं, इट्स ओके, लॉजिक अपने अपने चलते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्या है ना मैडम, हमने कभी पाकिस्तान के साथ कोई ट्रेड बंद नहीं किया। अच्छा मजे की बात, और हम सिर्फ क्रिकेट बंद करते हैं। इंडिया सिर्फ क्रिकेट बंद करता है कि हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे,
और इसी चीज में पाकिस्तान सुपर लीग समथिंग कुछ वो नाम है, मैं एक्चुअली क्रिकेट नहीं देखता ना, मुझे पता नहीं है। और PSL इंडिया में एक, हाँ जो भी है, एक हमारे यहाँ इंडिया में आईपीएल चलता है। यकीन मानिए पाकिस्तान के क्रिकेटर्स तरसते हैं। जो पैसा यहां दिखाई देता है या एक एक प्लेयर को पैसा और एडवर्टीजमेंट मिलती है, वो पाकिस्तान में थोड़ी सी गायब है। हम यहां के सिंगर्स को मना कर देते हैं। आतिफ असलम जी के दिल से पूछकर देखिए कि वो कितना नुकसान खाते हैं। राहत फतेह अली खान तो खैर वो कोई बात नहीं, लेकिन जो मतलब उनको भी मेरे ख्याल से काफी नुकसान होता है। और सबसे समझदार अदनान सामी निकले, वो चुपचाप यहां पर आ गए कि हाँ भाई हम तो तुम्हारे ही हैं। मैंने कहा ठीक है आ जाओ, मोस्ट वेलकम, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, आप नो डाउट आबादी की वजह से या किसी और रीजन से, पावरफुल होने की वजह से, इंडिपेंडेंट होने की वजह से मना कर देते हैं, लेकिन गाने तो आप भी हमारे सुनते हैं और चोरी भी किए जाते हैं। देखिए मैडम, सुनने और चोरी करने की बात यह है, कभी कभार है ना, हमारी ये ब्रॉड माइंडेडनेस है कि हम कभी उसमें डिफरेंस नहीं करते। जो टैलेंट है उसे तारीफ करते हैं। टैलेंट है, टैलेंट की तो तारीफ करनी चाहिए। एक आदमी अच्छा गाता है, वेरी गुड, लेकिन प्रॉब्लम तब है जब हमारे कंट्री के ऊपर अटैक होता है 2008 में, और उसमें हम पूछते हैं कि भाई देखो इस अटैक को क्रिटिसाइज तो कर दो। तो वही लोग जो यहां से कमा रहे हैं, हम उसकी तारीफ कर रहे हैं, हम कमा रहे हैं, हम उसको कोई फर्क की नजर से नहीं देख रहे। और वो बंदा कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं अपने बंदों की तारीफ, मैं अपने बंदों को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, जो किया है वो ठीक किया है। मैडम फिर तो देखो, क्रिटिसिज्म तो खैर छोड़ो, फिर तो बहुत कुछ करना पड़ता है। और फिर यूट्यूब के हलाल और हराम के पैसे कौन से वो मैं नहीं जानता, लेकिन फिर यूट्यूब से मिले हुए पैसों से ही गुजारा करना पड़ता है। अब मैं उसमें क्या कहूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए टैलेंट का तो कदर होती है। एक टाइम था सर कि यूट्यूब की कमाई को भी हराम डिक्लेयर कर दिया गया था। मैडम टाइम नहीं था। अगर मैं अभी मेरे को नाजिया जी बता रही थी कि भाई इस पे भी काम करेंगे, इस पे भी एक वीडियो बनाएंगे कि यूट्यूब से कमाए गए कैसे पैसे कैसे हराम है, ठीक है। और वो बाकायदा कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के बताने की कह रही हैं। तो मैं अभी वो थोड़ा बिजी चल रही हैं, लेकिन हम जरूर डिस्कस करेंगे कि क्या सच में यूट्यूब से कमाए गए पैसे हराम है या हलाल है। अगर ये हराम है तो क्या आतिफ असलम भाई और जितने भी हैं वो सारे के सारे इस चीज को मना करेंगे, और फिर काफी सारा सेटबैक हो सकता है। सर हमारे जो रेमिटेंसीज हैं या हमारी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो हमें आ रही है, हम एक अच्छा पार्ट जो है अपनी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर वो हराम है तो फिर हराम ही सही सर। अरे वाह, इस नहीं हराम नहीं हलाल को जी जी नहीं, मैं उस चीज को नहीं कह रहा। देखिए प्रॉब्लम इज ब्रॉड माइंडेड होना। सर कोई भी मेहनत का काम हराम नहीं होता। यूट्यूब, पता नहीं क्यों वो कौन से लोग हैं जो ये कहते हैं कि यूट्यूब की कमाई हराम की। शुरू में तो सर ये भी कहा जाता था मस्जिद में जो ये स्पीकर पे अजान होती है, ये भी जो है स्पीकर भी जो है वो शुरू में लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती थी, वो भी हराम का कहा जाता था कि स्पीकर हमारी एक सोसाइटी में स्पीकर लगाए जाएंगे। तो उसमें भी तो देखें, अब सोसाइटी उसी चीज को हर किसी के घर में स्पीकर होंगे, गाड़ी में। अब तो लोग, हम अपने पास स्पीकर को एक रखते हैं सेपरेट कि यार कभी जरूरत पड़ जाएगी, कहीं बाहर भी हो तो बैग में होता स्पीकर। आप इस मामले में एक गलत डायमेंशन में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि उस हलाल और हराम के चक्कर में फंसेंगे तो हो सकता है कोई फतवा जारी हो जाए। ऐसा ही है। माफ और ये कीजिए। बहुत जी सर, बिल्कुल ठीक इस पे हम पूरा प्रोग्राम रख के किसी दिन नाजिया जी को भी बुला लेंगे, वो डिस्कस करेंगे। मुझे बताओ रे बहा, आप क्या राय रखते हो मालदीव्स के हवाले से? इंडिया बायकॉट कर रहा है इसराइल को, देखो तो वो लोग उनकी सपोर्ट में खड़े हुए हैं, टूरिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। और ऑन अनदर हैंड साइड हम बाकी देखें तो हम तो खैर किसी चीज को करंटली सपोर्ट नहीं कर रहे। नरेंद्र मोदी जी ने विजिट भी किया है, क्या कहोगे इन तमाम चीजों को लेके? व्यूज क्या है आपके? मैं सिर्फ यही कहूंगी कि देखिए महविश, बात ये है कि जब हम बात करते हैं ना, स्टार्ट हुआ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वीडियोस पर। वो वीडियो सिर्फ इंडिया में वायरल नहीं हुई, बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव्स और बहुत सारी कंट्रीज में, पूरे वर्ल्ड में वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप वाली वीडियोस, जो पिक्चर्स और जो उनकी स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स वाली पिक्चर्स हैं, वो भी वायरल हुई। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं कि जनाब मालदीव्स को बहुत मिर्ची लगी।
उसके बाद मालदीव्स, जनाब मालदीव्स कहते हैं कि इंडिया के बारे में गलत-गलत बातें करने लग गए, इंडिया के कल्चर को, इंडिया की जो कल्चर और सकाफ़त है उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने लग गए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज़ करने लगे। अब जनाब ऑब्वियसली कोई भी अगर मुझे कोई या मेरी कंट्री को कोई अगर गलत बात करेगा तो मुझे भी अगर वो गलत बात सही हक में रहकर करेगा ना तो फिर मैं उसको अच्छे तरीके से मुँह तोड़ जवाब दूँगी कि अगर उसने गलत बात की है तो क्यों की है, ठीक है? अगर आप फैक्ट्स पे बात करोगे तो हम उसको एक्सेप्ट भी करेंगे और अगर आप गलत बात करोगे, फैक्ट्स के बगैर करोगे तो हम उसका मुँह तोड़ जवाब भी देंगे। तो सर बात ये है क्या तो बात करने का मकसद ये है आई कि डोंट नो रिबाहा क्यों हँस रही है, लेकिन शायद सर के एक्सप्रेशंस ये बताना चाह रहे हैं कि आप लोग क्या मुँह तोड़ के जवाब दोगे? क्या ही जवाब होगा आपके पास? अच्छा, उसके बाद इंडियन देखें सबको अपनी कंट्री से बहुत मोहब्बत थी। इंडियंस को भी अपनी कंट्री से बहुत मोहब्बत है। ऑब्वियसली कोई भी नहीं सुनता अपने प्राइम मिनिस्टर के हवाले से इतनी कोई गलत बात या अपने इंडिया के बारे में या अपने कंट्री के बारे में कोई। तो इंडिया के लोगों में इस तरह का एग्रेशन आया, उन्होंने जो फ्लाइट्स, जो होटल की बुकिंग की हुई थी मालदीव जाने के लिए, उन सब ने 1 दिन में लिटरली 1 दिन में इतनी सारी फ्लाइट्स कैंसल कर दी गई, इतने ज़्यादा जो टूरिस्ट इंडिया से मालदीव जा रहे थे, तो वो भी कैंसल हो गया। अब हैरान हो गई मालदीव्स वाले हैरान हो गए, जनाब ये क्या हो गया है? उन्होंने फौरी तौर पे एक मिनिस्टर को सस्पेंड करना बहुत मुश्किल काम है भई। एक मिनिस्टर की बहुत बात होती है आपकी कंट्री में। आपने उसको उन 1 भी नहीं बल्कि 3-3 रिबाहा मिनिस्टर्स को रिबाहा मिनिस्टर्स की बहुत बात होती होगी कंट्रीज में, हमारे में थोड़ी है। अपनी तो छोड़े ना आप, पहले दूसरों को तो डिस्कस कर लें हम। उसके बाद सिनेरियो ये हुआ है कि 3 जो है वो सस्पेंड हो गया मिनिस्टर्स। उसके बाद माफ़ियों पे माफ़ियाँ आ रही हैं इंडिया के लिए क्योंकि एक बड़ी जो जब आपको पता है कोविड पैंडेमिक हुआ, मालदीव्स की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा खसारे में जा रही थी। इंडियंस ही थे जिन्होंने मालदीव्स की इकोनॉमी को जो है वो जो जिस भंवर में वो फँसे हुए थे ना उससे बाहर निकाल लिया, ठीक है? और उसके बाद इंडियंस वहाँ जाके टूरिस्ट वहाँ पर जाते थे और उनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट होता था। अब क्या करेंगे? अब वो देख रहे हैं कि जनाब इतने इंडियंस जो हैं वो बायकॉट कर रहे हैं और ट्रेंड पे चल रहा है हैशटैग मालदीव्स तो फिर आपने तो सस्पेंड करने के साथ-साथ माफ़ियाँ भी तो माँगनी है ना। देख लें 1 दिन 24 घंटे के अंदर-अंदर जो है मालदीव्स के जो स्टांस हैं वो अलग ही तरीके से हो गए। उसके बाद हमने देखा जैसे सर ने भी बताया कि टाटा जो है वहाँ पे 2 रिज़ॉर्ट भी ओपन कर रहा है। मालदीव को तो छोड़े लक्षद्वीप की सुनी गई है और लक्षद्वीप जो है जनाब अब वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। वहाँ पे जो टूरिज़्म सेक्टर जो है वो और ज़्यादा जो बूस्ट होगा और इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया जाएगा। वो कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है और छेड़ो भई, वो कहते हैं ना छेड़े मलंगा नू। तो वो हिसाब हो गया है। तो सर इनको छेड़ दिया है। बीइंग एन इंडियन छेड़ आपके दिया लिए तो तो बहुत इंडियंस प्राउड जो है मोमेंट वो होगा। अब एग्जैक्टली वो अपने टूरिज्म सेक्टर को बहुत ज़्यादा बूस्ट करेंगे और आने वाले टाइम में आप देखिएगा लक्षद्वीप जो है वो इंडियन इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा पार्ट जो है कंट्रीब्यूट करेगा और वर्ल्ड वाइड अगर आप इसराइल की बात करें तो इसराइल तो आपको पता है कि वो तो इंडिया इंडिया देखिए कोई भी इंडिया इंडिया की बात नहीं है कोई भी अगर पलड़े वाला होगा ना तो उसकी सुनी जाती है उसके साथ बैठकर जो है वो बातें करने को भी दिल करता है, उसके साथ बैठकर बिज़नेस करने को भी दिल करता है, सब काम उसी के साथ करने को दिल करता है। थोड़ा-सा अगर पैसे वो का चक्कर है बाबू भैया, पैसे का। पैसे का चक्कर है। तो सर हमारी छोटी-सी राय है ऑब्वियसली आप जो है हम आपसे सीख रहे हैं और हमारी छोटी-मोटी राय अगर आपको जो है वो अ, इसमें कुछ भी गलत या गलत फैक्ट्स लगे तो उसको आप दुरुस्त कर सकते हैं और 5 लाख की जो मालदीव्स की 5 लाख के राउंड अबाउट जो उनकी आबादी है, अब उनको भुगतना पड़ेगा। रिबाहा ने 5 लाख बोला, मुझे लगा सर से 5 लाख मांगने लगी है। देखिए अभी आपने कहा कि पैसे की माया है या पैसा सब कुछ है। देखिए नहीं, हमारी फिलॉसफी कभी भी पैसे के ऊपर नहीं घूमती। फिलॉसफी घूमती है प्रिंसिपल्स, सिद्धांत के ऊपर। अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, मैं तो अपना बता सकता हूं, हमारे यहाँ पर जो भी है, हाँ अगर हम यहाँ सही रास्ते पर चल रहे हैं, सही प्रिंसिपल्स के साथ हैं, तो एक लेवल के बाद हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बस मेहनत करनी जरूरी है, दिमाग लगाना जरूरी है।
और आज तक का रिकॉर्ड है हमारे। मैं अपना अगर देखूं तो बहुत ज्यादा, मैं अगर प्रिंसिपल्स के बिहाफ पर चलते हैं तो उसमें हमें कभी नुकसान नहीं होता। हाँ, प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ एक इज्जत मायने रखती है, रेपुटेशन। अगर वो रेपुटेशन खराब हो गई है तो ये समझ लीजिए मामला हमारा, हम फिर वो आदमी तरक्की नहीं कर सकता। हमारे यहाँ सिर्फ रेपुटेशन का क्वेश्चन है। जैसे मैं कई बार आपके यहाँ के बारे में समझता हूँ कि भाई इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, फिर कोई बंदा बेईमानी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। अगर वो कोई बेईमानी कर रहा है उसको इतना बाइकआउट कर देंगे कि वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। यहाँ आप मानिए हमारी पॉलिटिक्स में भी एथिक्स चलते हैं। सिस्टम में सेटलमेंट है ना, यहाँ का सिस्टम करप्ट है इस वजह से। नहीं, सिस्टम से पहले इंपॉर्टेंट ये है आम आदमी को हैबिट है या नहीं है उस प्रिंसिपल्स पर चलने की। सिस्टम आप ये देखिए, जिस टाइम पर 1947 से लेकर और अप्रोक्सीमेट 2000 तक पाकिस्तान, या फिर यूं कहें 2008 तक, पाकिस्तान के पास इंडिया से पर कैपिटा से लेकर कई मामलों में इनकम ज्यादा थी। आप कहीं ज्यादा पैसे वाले थे, खुशहाल थे, और बहुत सारे मामलों में तो आपकी ग्रोथ रेट जो दुनिया दिखाती थी वो आपकी कहीं ज्यादा थी। उसके पीछे वो एक अलग रीजन है कि आपको एड और दूसरे अमाउंट पैसे मिलते रहते थे किसी न किसी डायमेंशन में। अब वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं। वो इसलिए क्योंकि हम जिस टाइम पर चल रहे थे, हमारा 1947 के बाद हमने जिस रास्ते को अपनाया वो रास्ता शुरू में टफ था। आपने इजी वे अपनाया, और इजी वे ये था कि अमेरिका की गोद में जाके बैठ जाओ। हमने टफ रूट अपनाया, और टफ रूट ये था ना अमेरिका ना रशिया। हमने दोनों से डील करना है, और दोनों से दूर रह के डील करना है, अपने दम पे तरक्की करेंगे। दिस इज द मेन डिफरेंस। ये प्रिंसिपल्स थे हमारे, और आज भी हमारे वही प्रिंसिपल्स हैं, चेंज नहीं हुए हैं। भाई अगर अमेरिका से बिगड़ गई तो चाइना की गोद में बैठ गई, चाइना की गोद में प्रॉब्लम हुई तो अमेरिका की गोद में दोबारा बैठ रहे हैं। हमारे यहां ऐसा नहीं होता। हमारे यहां जवाहरलाल नेहरू ने जो पॉलिसी बनाई थी, अप्रोक्सीमेट वैसी ही पॉलिसी आज भी चल रही है, क्योंकि मामला पैसे का नहीं है। अभी भी आप, जब मैं इसलिए कह रहा हूं ना गलत, मामला प्रिंसिपल्स का है। और अगर आप उन प्रिंसिपल्स पर चलते हैं, और तो पैसे वैसे की तो बात की बात है, वो अपने आप आ जाएगा। मनी इज नॉट द इशू, इशू इज द प्रिंसिपल्स, जिसके बिहाफ पर कंट्री या सोसाइटी चलेगी। और अगर वो चलती है तो ही वो आप कुछ अच्छा उसका तरक्की का सोच सकते हैं, वरना नहीं। यस मैम, और कोई अगला क्वेश्चन? सॉरी और बोल गया। कोई मसला नहीं है। अरे बहा, आप मुझे बताओ, एक तरफ ये यूनिटी आपने देखी जो मालदीव्स वाले इशू में कुछ चीजों को लेते हुए इंडियंस ने दिखाई, और दूसरी जानिब टूरिज्म को सपोर्ट करने वाली यूनिटी हम दिखाते हैं बीइंग अ पाकिस्तानी। कोई कंपैरिजन तो नहीं कहूंगी, कोई डिफरेंस देखते हो? कितना बड़ा डिफरेंस है? बहुत ही ह्यूज डिफरेंस है। हम जो है टूरिज्म सेक्टर को किस तरह, हालांकि हमारे कंट्री में मैं जो चीज अच्छी है उसको अच्छा ही कहूंगी। हमारा कंट्री बहुत खूबसूरत है। महविश, आप हमारे अभी भी नॉर्दर्न एरियाज वाली साइड पे चले, जैसे सवात, कलाम, मरी और नथिया गली और यूबिया, बहुत खूबसूरत हमारा कुछ दिन कंट्री है। पहले रिबाहा में कुछ दिन पहले पढ़ रही थी, एक आर्टिकल में लिखा हुआ था द मोस्ट अंडररेटेड कंट्री है पाकिस्तान इस पॉइंट ऑफ व्यू से। इतना खूबसूरत कंट्री होने के बावजूद हम अपने टूरिज्म सेक्टर को उस तरह बूस्ट नहीं कर पा रहे जिस तरह बाकी कंट्रीज कर रही हैं। वो देखे ना, मेरी बात सुने, आप अभी भी देख लें कि ठंड कितनी है, और अभी अगर मुझे कोई मौका मिले, यानी कि मेरे बाबा की तो भी फिलहाल तबीयत खराब है, तो दैट्स वाई हम कुछ कहीं भी जा भी नहीं सकते हैं। तो मुझे मतलब बहुत दिल करता है कि मैं उधर जाके एक्सप्लोर करूं चीज़ों को, जो कल्चर हमारा है हम उसको एक्सप्लोर करें। इस्लामाबाद वाले रास्ते पे चले जाए तो कितने खूबसूरत खूबसूरत वहाँ पे टेम्पल्स भी हैं, ख्योड़ा माइंस, और इतना खूबसूरत है हमारा कंट्री कि हम उसको प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं। जो फॉरेनर बाहर से आते थे, जो हमारी इमेज वहाँ यहाँ बाहर जो है पोर्ट्रे की गई है, वो उस पर देखते हुए हमारा टूरिज्म सेक्टर जो है और ज्यादा कम होता है। कश्मीर, आप कश्मीर की, अब लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, कश्मीर की अगर बात कर ले, कश्मीर बहुत खूबसूरत है। हम आपकी बात काट रही हूँ, आपने कश्मीर की बात की, आपकी बात काट रही हूँ। आपने देखा कि कश्मीर, फ्रांस ने भी पूरी दुनिया से लोगों को इनवाइट किया इंडिया का कश्मीर विजिट करने के लिए, और हम पाकिस्तानी ही नहीं भेजते कश्मीर का विजिट के लिए। एग्जैक्टली, तो ये भी रिसेंट की कल की खबर है ये कि मैडम आप भेजते हैं, एक सेकंड, आप भेजते हैं कश्मीर में, बस वो थोड़ा रास्ता दूसरा होता है, वो हमें पसंद नहीं आता।
ट्रैक थोड़ा डेंजरस है बस। और वो रास्ते हमें फिर पसंद नहीं है ना, उस रास्ते से आने वाले लोग, इसीलिए प्रॉब्लम है। और वहां उनके ऑब्जेक्टिव भी घूमना फिरना कम और दूसरे ऑब्जेक्टिव ज्यादा होते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम है।